मधेपुरा पूर्णिया रेलखंड पर भिड़खी रेलवे ढाला पर बन रहे रेल ओवरब्रिज का स्थानीय व्यवसायियों और फूडकर विक्रेताओं ने विरोध शुरू कर दिया है। रविवार को कर्पूरी चौक एवं सुखासन के स्थानीय दुकानदार एवं फूडकर विक्रेताओं ने रेल संपार 90B पर बन रहे ओवरब्रिज के विरोध में कर्पूरी चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने कहा कि शहर के वार्ड 22 में NH 107 पर ओवरब्रिज बनकर तैयार है, जो पतरघट सड़क को जोड़ते हुए पूर्णिया की ओर जाती है। इसके बावजूद मधेपुरा पतरघट मार्ग पर इस ओवरब्रिज का निर्माण समझ से परे है। लोगों ने कहा कि शहर में सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक बड़े वाहनों के प्रवेश पर नो एंट्री रहती है। बड़े वाहनों का परिचालन बाईपास से होता है। इस ओवरब्रिज के निर्माण से जाम की समस्या और अधिक बढ़ेगी। दुकानदारों का कहना है कि सांसद दिनेश चंद्र यादव ने मधेपुरा में कहा था कि इस ओवरब्रिज के निर्माण में कोई निजी जमीन नहीं ली जाएगी, लेकिन टेंडर की प्रक्रिया होने के बाद अब ओवरब्रिज के लिए 10 से 12 और कहीं-कहीं 18 से 22 फीट सड़क के दोनों किनारे निजी जमीन अधिग्रहण की बात सामने आ रही है। भू अर्जन विभाग के अमीनों के द्वारा शनिवार को शहर में नापी की प्रक्रिया को शुरू की भी गई थी। इससे लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इन लोगों की मांग है कि ओवरब्रिज के जगह लाइट ओवरब्रिज बनाया जाए, अन्यथा उग्र आंदोलन किया जाएगा। यहाँ पर जो ओवरब्रिज बनने वाला है सर, गरीब आदमी छोटा मोटा दुकान जो है सर, क्या कौन करम करके खाएगा? गरीब आदमी को कोई देखने वाला है यहाँ पर? आज जिस साइड में बनना चाहिए उस साइड में नहीं। मेन बाजार से ओवरब्रिज कहीं बना जाता है? गरीब आदमी छोटा मोटा दुकान जिससे जी रहे हैं वो बंद हो जाएगा तो कहाँ से कौन करेंगे? कोई किसी को देखने वाला है? सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से मांग कर रहे हैं कि ओवरब्रिज होना चाहिए एकदम बैक साइड में, ये मेन रोड में नहीं बनना चाहिए। बोलना चाहता तू? मेरा कहना है कि ओवरब्रिज लाइट बने, जिससे कि ये रेलवे का जो है ढाला, वो जो जाम होता है वो रुक जाए। बड़ी ब्रिज की कोई आवश्यकता नहीं है। 3 किलोमीटर की है तो मधेपुरा टाउन है, उसमें 1 किलोमीटर नदिये नाला में वो नेशनल हाईवे चौतरफ से बना हुआ है। फिर ये हाइट बट लंबी ओवरब्रिज बनाने की क्या आवश्यकता है? इसमें अगर बने तो ब्रिज बने ताकि लोगों का कल्याण हो। लोग गरीब किसी तरह से जीवन यापन करते, एक तो कोई किस तरह से जीवन यापन करता है इसकी तो पता नहीं है सरकार को। और ओवरब्रिज लंबी बनाने के लिए तैयार हो गए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। महादेव प्रसाद गुप्ता बसा हुआ है सर, इसमें सारे व्यवसाय इसी में अटके हुए हैं। जो ओवरब्रिज का निर्माण करने के लिए योजना जो बनाया गया है, इससे पहले वार्ड नंबर 22 में एक पहले से बनने जा रहा है। अब दोबारा वार्ड नंबर 23 में बनाने की योजना बनाई जा रही है। इससे बहुत बड़ी क्षति व्यवसायी लोग को होने जा रहा है। हमारा शहर 3 किलोमीटर के अंदर में बसा हुआ है, जिसमें 1.25 किलोमीटर ओवरब्रिज आकर के नुकसान क्षति पहुंचाने के काम किए जा रहे हैं। हम लोग का विचार है यहाँ पे उतना बड़ी ब्रिज की निर्माण करना जरूरी नहीं है। एक लाइट ओवरब्रिज बनाया जाए जिससे ये समस्या का हल हो सकता है। शिव सागर महतो, जो नुकसान हो जाएगा ये बंद होना चाहिए। जी हाँ, ओवरब्रिज के निर्माण से अगर छोटी ओवरब्रिज बनाई जाती है तो हमारे व्यवसायी लोगों की दुकान या प्रतिष्ठान जो छोटी या बड़ी है उसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ये ओवरब्रिज निर्माण तुलसी से लेकर वहाँ तक की एक लंबी दूरी का बनता है तो बहुत सारे मेरे छोटे और बड़े दुकानदार जो हैं, जिनकी दुकानें हैं, जिनसे इनकी रोजी रोटियाँ चलती है, वो सारी बाधित हो। मैं सरकार से बार बार आग्रह करूँगा कि आपके निर्माण कार्य में मैं बाधा नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन निर्माण कार्य चाहे तो आप पूरे लें। कॉलेज चौक पर भी जाम लगती है तो कॉलेज चौक से उठा के और सुखासन आरा मिल के पास उसको दें, अन्यथा आप छोटी सी ओवरब्रिज को लें जो रेलवे पर आके ढाला के पास जो ओवरब्रिज है उसका निर्माण करें। क्योंकि दूसरा ओवरब्रिज आपका इधर भी तैयार हो रहा है जो 4 लेन से बाईपास 22 में जो 4 लाइन को कनेक्ट करती है, तो आप उतना छोटा ही लें जिससे कि हमारे गरीब गुरबे सब्जी बेचने वाले या चप्पल जूता की दुकान या छोटे मोटे वस्त्रालय की दुकान है, इनकी प्रतिष्ठान को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पिंटू सिंह है। क्या है?